हेलो। तो शुरू करते हैं। कल हम लोग इसे पहले पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज जो हम लोग का टॉपिक अब शुरू होने वाला है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। स्केलर मतलब आप लोगों को पता है कि स्केलर के पास बस मैग्नीट्यूड होता है, ओके। मतलब मैग्नीट्यूड को सिंपली और सिंपल भाषा में बोले तो वो बस एक नंबर है। तो अब एक नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वेक्टर के साथ तो क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग देखेंगे। टॉपिक का ये नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अभी देखिए इसमें दो टॉपिक है, एक इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, पहले हम लोग पढ़ेंगे इफ़ नंबर इज़ पॉजिटिव। ओके, तो मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। देखिए इफ़ सपोज ये एक वेक्टर है, इसका नाम है वी वेक्टर। ओके, और इस वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर ये वी वेक्टर है देन क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ड्रॉ 3 वी वेक्टर। ओके, आपको ये ड्रॉ करना है 3 वी वेक्टर, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा। जैसे ये देखिए ये वी वेक्टर है ना, तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग को 3v बनाना है तो वो हो जाएगा 3 इंटू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। ओके, तो मैग्नीट्यूड था इसका 2, तो 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा और डायरेक्शन वही सेम ही रहेगा। ओके, डायरेक्शन ये हो जाएगा 3v वेक्टर। तो इसका जो कुछ डायग्राम होगा तो वो सेम ही डायरेक्शन में एक लंबा सा वेक्टर बन जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 3v। डायग्राम एक्यूरेट नहीं है लेकिन आप समझ जाइए ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि डायरेक्शन सेम रहेगा वेक्टर का, बस उसका जो लेंथ रहेगा वो 3x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अभी देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि सपोज ए वेक्टर है, ठीक है, आपसे पूछा है कि 2a वेक्टर बताइए। तो सिंपली देखिए क्या होगा कि ए वेक्टर का सपोज मैग्नीट्यूड इतना है तो 2a मतलब क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर। ओके, अभी देखिए एक नोट लिखा हुआ है, वेन एवर अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर देन द न्यू वेक्टर हैज सेम डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस डिपेंडिंग ऑन नंबर। कहने का मतलब जब भी एक वेक्टर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका डायरेक्शन सेम रहता है, डायरेक्शन सेम रहता है, और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये सिंपल सा बात है, क्लियर होगा। मैंने आपको कल बताया था कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको कल बताया था कि नेगेटिव साइन का रेपुटेशन ये है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। सपोज कोई किसी दिशा में जा रहा है, ठीक है, अगर उसमें माइनस साइन लग गया तो अब उसका जो डायरेक्शन है वो एकदम अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो अब दूसरा टॉपिक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है इफ़ नंबर इज नेगेटिव। ओके, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन है इफ वी वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला है कि -3 वेक्टर ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें देखिए, ठीक है, जो इससे पहले वाला कैलकुलेशन है ये देखिए, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वेक्टर के पास यही होता है। अब क्या हुआ, -3v बताना है, ठीक है, तो ये जो 3 है ये तो मैग्नीट्यूड 3x हो जाएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो ये जो वेक्टर है तो वेक्टर का लेंथ हो जाएगा 3x, डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। ओके,
तो ये बन गया -3v वेक्टर। क्लियर? क्लियर होगा आप लोग को? चलिए आगे पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये b वेक्टर है, ओके। आपको बताना है -b/2 वेक्टर, ठीक है। ये देखिए, आपको बताना है, ये b वेक्टर है, आपको बताना है -b/2 वेक्टर बताना है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले माइनस का साइन लगा, मतलब डायरेक्शन हो जाएगा रिवर्स। और ठीक है, जो नंबर है यहाँ पर इससे पहले देखिए, इससे पहले वाले वेक्टर में -3 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो 3 गुना लेंथ बढ़ गया था। अभी -12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा हाफ। मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ और डायरेक्शन हो जाएगा रिवर्स माइनस साइन की वजह से। तो ये है -b/2 वेक्टर, ओके। क्लियर होगा आप लोग को? अभी देखिए इसी में नोट लिखा हुआ है, वेनेवर अब यहाँ पर कुछ whenever a vector is multiplied by a negative number, then the new vector has opposite direction but its magnitude changes depending on number. नोट का मतलब है, ठीक है, कि जब भी कोई वेक्टर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये तो है ही, जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या लेंथ है वो चेंज करेगा डिपेंडिंग ऑन किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेक्टर का लेंथ 3 गुना हो जाएगा। अगर हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वेक्टर का जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से हाफ लेंथ हो जाएगा। जैसे ये -b/2 वाले एग्जाम्पल से आप सीखें। अभी देखिए, ठीक है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन। आपको बताना है, जो आप 2a वेक्टर बताइए और आप -a/2 वेक्टर बताइए, ओके। ये आप लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार अटैम्प्ट कीजिए इन क्वेश्चंस को। सिंपल है, आप जानते ही हैं कैसे बनाना है, ठीक है। आप अटैम्प्ट कीजिए इसको, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। देखिए पहले 2a वाला वेक्टर को, ठीक है। तो 2a वाला वेक्टर से माइनस का साइन नहीं है, मतलब क्या होगा कि बस ये जो 2 है वो इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो 3 न्यूटन है, 2a वेक्टर बन जाएगा 6 न्यूटन। तो ये हो गया 2a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 न्यूटन। और अब -a/2, माइनस का साइन है, यहाँ पर नोट में भी लिखा था और मैंने आपको बताया भी है बार बार, ठीक है। कि जैसे ही माइनस का साइन लगता है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो a वाला वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये जो, और देखिए a वाला वेक्टर इधर जा रहा है, और -a/2 मतलब ओरिजिनल -a/2 मतलब क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वेक्टर का लेंथ आधा हो जाएगा। a था 3 न्यूटन, अब आपको -a/2 बताना है, मतलब क्या, लेंथ तो इसका ओरिजिनल के हाफ ही रह जाएगा। तो सपोज ये है हाफ, ठीक है। तो ये है a/2 और डायरेक्शन इसका अपोजिट, क्योंकि माइनस वाला साइन लगाना है, ओके, -a/2 हो जाएगा, ओके। क्लियर होगा आप लोग को? यहाँ पर डायग्राम मिसिंग है इस क्वेश्चन में, मैं बना देता हूँ। देखिए ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है, दोनों के बीच में 30 डिग्री एंगल है, ओके। आपको फाइंड आउट करना है कि वेक्टर a एंड 3b वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 2a वेक्टर और -b वेक्टर में कितना एंगल होगा, ओके। आप इसको अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूँ कि सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, 3b ड्रॉ कर लीजिए, 2a ड्रॉ कर लीजिए और -b ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद, ठीक है, जो हम लोग का एंगल निकालने का जो रूल था आप उस रूल को अप्लाई कीजिए और आप फिर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सिंपल सा ही है।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ए एंड 3b, तो देखिए ए तो यही रहेगा, ए तो यही रहेगा, 3b जो रहेगा, जो पहले इतना ही बड़ा था, ये और बड़ा हो जाएगा। तो सपोज ये 3b है, ये 3b वेक्टर हो गया, ठीक है। तो देखिए वेक्टर का डायरेक्शन तो नहीं बदला, ठीक है। तो जो पहले 30 डिग्री था अभी भी 30 डिग्री, तो इनके बीच में 30 डिग्री ही आंसर होगा, ठीक है। इनके बीच में 30 डिग्री ही आंसर होगा, ओके। अभी देखिए सेकेंड वाला, अभी देखिए ये ए था, ये है, ठीक है। जो ए था वो 2a बन गया, तो चलिए पहले 2a को बनाते हैं, ठीक है। ये चलिए लंबा हो गया और थोड़ा सा लंबा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 2a हो गया, ओके। b जो है ना वो -b हो गया, तो b पहले इधर था, ठीक है। अब ये -b हो गया, मतलब क्या, लेंथ सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ओके, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर, ठीक है, पहले था 30 डिग्री, ओके। तो अब हो जाएगा बचा हुआ 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 150 डिग्री, ओके। क्लियर होगा आप लोग को, ये सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अभी देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर है, सॉरी थोड़ा मतलब एरो समझ में नहीं आ रहा, ये एरो ही है, ये एक वेक्टर है, ओके। ये F1 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, ओके। और एक दूसरा वेक्टर है F2 नाम है इस वेक्टर का, और इसका जो मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, ओके। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं दिए हुए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। मैं एक बार क्वेश्चन को ठीक से लिख देता हूँ, F1 F2 4F1 F2, देखिए ऑप्शंस को देखिए, ये दो वेक्टर है, ठीक है। F1 जिसका मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है और F2 जिसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। आपको 9 ऑप्शंस लिखा हुआ है, आपको बताना है कि 9 जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सारा जो ऑप्शन है उसके लिए ट्रू या फॉल्स आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि क्या F1 इज F1 इक्वल टू F2, आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। आप इसको पॉज करके अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ देखिए, आप बताइए क्या F1 F2 के बराबर है? देखिए सबसे पहले अगर मैग्नीट्यूड का ही बात करें तो ये 2 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, ना मैग्नीट्यूड इक्वल है ना इसका डायरेक्शन इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हो जाएगा फॉल्स, ओके। अभी देखिए सेकंड ऑप्शन है कि क्या 4F1 इक्वल टू F2 वेक्टर है, ठीक है। देखिए 4F1 का मतलब है कि F1 में, ठीक है, F1 में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8 न्यूटन का ये भी वेक्टर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन बन जाएगा। तो आप लोग में से कई, मतलब ये बहुत सारे बच्चों को गलती होता है, बोलते हैं कि हाँ ये तो 8 न्यूटन हो जा रहा है, ये भी 8 न्यूटन हो जा रहा है, ये दोनों मतलब इक्वल होगा। नहीं, देखिए डायरेक्ट वेक्टर के पास क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एग्जाम्पल मैंने स्पेसिफिकली आपको दिया था, ठीक है, कि वेक्टर, ठीक है, कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। 8 न्यूटन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये अनइक्वल का साइन होना चाहिए यहाँ, ठीक है। अभी देखिए थर्ड ऑप्शन बोल रहा है क्या, ये जो सिंबल है मैंने आपको बताया था कि ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है, ठीक है। क्या F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है? देखिए F1 का मैग्नीट्यूड है कितना, 2, और F2 का मैग्नीट्यूड है 8,
तो क्या बोलिए 2 8 के बराबर है? नहीं बराबर है, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ठीक है, 4 F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2। तो ये देखिए यहाँ पर 4 F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है, ओके, इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड कितना है? 8 है। तो क्या 8 8 के बराबर है? यस, ऑब्वियसली 8 8 के बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन ट्रू है। अभी देखिए ऑप्शन नंबर 5, ये जो सिंबल है F1, इसके ऊपर में जो है, मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर में कि इसको कैप बोलते हैं, F1 कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। F1 यूनिट वेक्टर या F1 कैप इक्वल टू F2 कैप। क्या इक्वल है F1 कैप F2 कैप के? आप सोचिए जरा, बताइए। देखिए यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कि यूनिट वेक्टर सारे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो सोर्स वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। देखिए जो F1 कैप है और F2 कैप है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन जो F1 यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन इधर होगा, F2 यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल का साइन होना चाहिए था, तो ये फॉल्स होगा, ओके। अभी देखिए ये 4F1 F2 वाला सॉल्व करते हैं। सब याद रखिए, एक चीज़ आप लोगों को क्लियर ही होगा, मैं फिर से लिख देता हूँ। किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है, ओके। तो 4F1, तो देखिए ये क्या है, 4 इंटू 1, F1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, वही लिखा है मैंने, ठीक है। और F2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, F2 यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो क्या 4 1 के बराबर है? नहीं, ये फॉल्स होगा। सेवेंथ देखिए, अब क्या बोल रहा है कि क्या F1 इक्वल टू F2, F1 कैप इज इक्वल टू F2 कैप। देखिए F1 कैप का मैग्नीट्यूड है 1, सारे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और F2 कैप का भी यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड है 1, ओके। तो ये दोनों बराबर है, ये सही है, ओके। अब एट्थ देखिए, एट्थ में बोल रहा है कि क्या F1 कैप, ये जो सिंबल है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ये सिंबल होता है, ओके। तो क्या F1, सपोज यहाँ जो यूनिट वेक्टर होगा F1 कैप F2 के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? देखिए यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये है F1 2 न्यूटन है, और ये है F2, F2 ये था, और F2 का 8 न्यूटन था। देखिए तो क्या इसके बीच में और इसके बीच में ये दोनों परपेंडिकुलर है? आप लोग बताइए थोड़ा सोच के, क्या है ये? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज होगा कि ये जो वेक्टर है ना, ये वाला जो वेक्टर है, इसको हम लोग यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा, ओके। हाँ, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ओके, तो ये ट्रू है। अब नाइन्थ जो एग्जांपल है, बोल रहा है F1 वेक्टर परपेंडिकुलर F2 कैप, मतलब F1 वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है F2 यूनिट वेक्टर के? हाँ, होगा ही, ठीक है। ये देखिए ये जो वेक्टर है, ठीक है, ये वाला ये पूरा का पूरा वेक्टर है, जो F2 वेक्टर है उसका एक यहाँ पर एक छोटा सा यूनिट पार्ट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है, दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो हाँ, ये ट्रू है, ओके। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। देखिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। यहीं से फॉर्मूला वगैरह आता है, ठीक है, यहाँ से एक्चुअली में चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो बस इंट्रोडक्शन ही था, छोटा छोटा टॉपिक था, वो उतना सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, ओके। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। देखिए इसमें दो टॉपिक है। जब वेक्टर, दो वेक्टर जुड़ जाएगा तो वो दिखेगा कैसा, उसका डायग्राम कैसा बनता है,
उसको समझने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, फार्मूला वगैरह, ठीक है, वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम लोग एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग दोनों ही सीखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ये जो अनरिटन नोट्स है, ठीक है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहले है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मैं फिर से एक बार बता दूं, ग्राफिकल मेथड वो होता है, ठीक है, इससे दो वेक्टर अगर जुड़ेगा तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा ना, उस, ठीक है, वो हम लोग को ग्राफिकल मेथड से पता चलता है, ठीक है। देखिए एक चीज़, मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, ये एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये दोनों अगर जुड़ेगा ना, ठीक है, ये दोनों जब जुड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है, ठीक है। तो वही रिजल्टेंट वेक्टर कैसा दिखेगा ना, उसी के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। देखिए तो सपोज यही दोनों वेक्टर है, यहाँ पर ये दोनों वेक्टर है और हम लोग को, ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका प्रोसेस क्या है, कनेक्ट वेक्टर्स इन हेड टू टेल मैनर बाय पैरेलल शिफ्टिंग। ओके, मतलब ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है यहाँ पर, इसको हेड टू टेल मैनर से कनेक्ट करना है। ओके, चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, ये बी वाला वेक्टर, ये बी वेक्टर था नीचे। ओके, ये जो ए वेक्टर है मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये ए वेक्टर हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये बन गया फ्री टेल, मतलब ये यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ नहीं है तो इसको बोलते हैं फ्री टेल, और ये वाला जो यहाँ पर कुछ जुड़ा हुआ नहीं इसको बोलते हैं फ्री हेड। ओके, ज्वाइन, अब जो मतलब अब जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन, सेकेंड नंबर प्रोसेस वो है कि ज्वाइन फ्री टेल टू फ्री हेड टू गेट रिजल्टेंट। मतलब ये वाला जो है यहाँ पर, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, ज्वाइन फ्री हेड एंड फ्री टेल, इनको आपको ज्वाइन कर देना है। इनको ज्वाइन कर देना है, ये हम लोग को रिजल्टेंट देगा। ज्वाइन फ्री टेल टू फ्री हेड टू गेट रिजल्टेंट। ओके, जो थर्ड पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज टुवर्ड्स फ्री हेड। फ्री हेड मतलब ये वाला, तो फ्री हेड के टुवर्ड्स डायरेक्शन होता है। तो ये था बी, ये था ए, और ये बन गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर है, फ्री हेड के टुवर्ड्स। ओके, तो ये है ट्राइंगल लॉ। ओके, तो यही ट्राइंगल लॉ है। ट्राइंगल लॉ मतलब यही डायग्राम बनाने का काम आता है। डायग्राम बनाना पड़े आपको, मतलब क्वेश्चन अगर आए, नहीं आता है मोस्टली, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये बस आपको समझने के लिए, आगे जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, वेक्टर, तो आपको समझने के लिए, वेक्टर को समझने के लिए ये सब आपको आना जरूरी है। इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं डायरेक्ट। ओके, पूरा वेक्टर्स चैप्टर से ही नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन मतलब इसको पूरा फिजिक्स को आपको अगर अच्छे से समझना है, ठीक है, तो ये जरूरी है। वेक्टर्स का बहुत सारा इस्तेमाल है, पूरा मैकेनिक्स में बहुत इस्तेमाल है। मैकेनिक्स आप सीख ही नहीं सकते हैं बिना वेक्टर्स के। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट में इस्तेमाल है, सब जगह इस्तेमाल है, ठीक है। अभी देखिए पैरेललोग्राम लॉ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ओके, तो हम लोग को इसको, इसका रिजल्टेंट बताना है, ठीक है, ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग को हेड टू टेल कनेक्ट करना है। ये जो वेक्टर यहाँ पर है इसको यहाँ लेके आ जा रहे हैं हम पैरेलल शिफ्टिंग से। फ्री हेड टू फ्री टेल कनेक्ट कर देंगे, रिजल्टेंट बन जाएगा, और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स फ्री हेड होगा। ओके, फ्री हेड का ये डायरेक्शन है, बन गया ट्रायंगल ऑफ रिजल्टेंट। ओके, ये है रिजल्टेंट। अब है पैरेललोग्राम लॉ।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ओके, आपको अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम मेथड से। ओके, तो इसका अलग प्रोसेस होता है ट्राइंगल लॉ से, आप इसको सीखिए। ठीक है, फर्स्ट जो इसका प्रोसेस होता है वो होता है कनेक्ट वेक्टर्स इन टेल टू टेल मैनर। ट्राइंगल में तो हम लोग को हेड टू टेल कनेक्ट करना पड़ता था, इसमें टेल टू टेल कनेक्ट करना होता है। तो चलिए ये जो वेक्टर है इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ कर देते हैं और टेल टू टेल कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए हो गया टेल टू टेल कनेक्ट। ओके, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये वाला है बी वेक्टर और ये है ए वेक्टर। जो इसका सेकेंड प्रोसेस होता है, ठीक है, ये बोलता है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना प्रोसेस, ये नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रिंटेड नहीं है, वो नेक्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है वो है कंप्लीट द पैरेललोग्राम फ्रॉम एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब सामने वाला होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए इस, ठीक है, इसका सामने वाला ये साइड, इसका सामने वाला ये साइड, तो इसको पैरेललोग्राम को, ठीक है, हम लोग को एडजेसेंट साइड से कंप्लीट करना है। ओके, थर्ड प्रोसेस है कि डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट। मतलब ये जो दोनों वेक्टर जहाँ पर टेल टू टेल मिल रहा है इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। ओके, जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का वो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहाँ जाएगा। ये जो डायगोनल है वही होगा रिजल्टेंट। ओके, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखिए मैंने आपको जो स्टेप्स बताया है, ठीक है, वो सब यहाँ लिखा है कि सबसे पहले कनेक्ट वेक्टर्स इन टेल टू टेल मैनर। ठीक है, ट्रायंगल में हम लोग को हेड टू टेल कनेक्ट करना पड़ता था, यहाँ पर टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे। फिर कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम को एडजेसेंट साइड से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो डायगोनल होगा वो हम लोग को रिजल्टेंट देता है। ठीक है, डायगोनल स्टार्ट होगा कॉमन पॉइंट, टेल टू टेल कॉमन पॉइंट या टेल टू टेल जहाँ पर मैच करता है उससे। ठीक है, और जो वहाँ से स्टार्ट होता है और डायगोनल वाले डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होता है। अभी देखिए इसका एक एग्जाम्पल, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको इनका पैरेललोग्राम लॉ से आपको निकालना है इसका रिजल्टेंट। तो क्या करेंगे, हम लोग को पहले टेल टू टेल कनेक्ट करना है। ये वेक्टर यहाँ, किसी को भी आप पैरेलल शिफ्ट कर लीजिए, मैंने ए को ही शिफ्ट कर लिया है, बी को रहने दीजिए अपनी जगह पर। ओके, अब जो सेकेंड प्रोसेस है कि आप एडजेसेंट साइड से आप कंप्लीट कीजिए पैरेललोग्राम को। ठीक है, और जो कॉमन पॉइंट होता है टेल टू टेल मैच पॉइंट का, वहाँ से स्टार्ट होता है डायगोनल और उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। ओके, क्लियर होगा आप लोगों को? यही है, ऐसे बनता है। अब है एनालिटिकल मेथड। ओके, इसमें अब फॉर्मूला वगैरह स्टार्ट होता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसका प्रोसेस वही सेम ही है। ठीक है, कि ये पैरेललोग्राम लॉ पर ही ये एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला निकलता है। ऐसे ही दो पॉइंट होगा, फिर सामने से इनको कंप्लीट कीजिए। जो कॉमन टेल टू टेल पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट होगा डायगोनल और ये हो जाएगा डायगोनल। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये है रिजल्टेंट। ठीक है, और हम लोग को रिजल्टेंट का वैल्यू ही निकालना है, तो रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यही रिजल्टेंट का जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू क्या होगा वही हम लोग को निकालना है।
तो वही अब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ, ठीक है। वेट कीजिए, आप देखिए। अभी देखिए, ये सीखने से पहले बेसिक मैथ्स का एक कंसेप्ट का काम है, ठीक है। इस चैप्टर के बाद मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी आपको बस मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। इस वाले साइड का नाम ए है, इस वाले साइड का नाम वाई है, और इस वाले साइड का नाम एक्स है, ये वाला साइड, ठीक है। और सपोज एंगल यहाँ पर है, थीटा यहाँ है, ठीक है। ए यहाँ पर हाइपोटेनियस है, ए हाइपोटेनियस है, ए हाइपोटेनियस है, y जो है वो परपेंडिकुलर है, और x जो है वो बेस है, या y एंड x जो है वो साइड्स है, ओके। अभी एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक नया चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला साइड, थीटा के सामने या दूर वाला साइड y है, x इससे चिपका हुआ साइड है, ओके। y क्या है? सामने वाला साइड। आप ये सामने वाला और चिपका वाला याद रखिएगा। टॉपिक है वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसमें आपको ये बहुत काम आएगा। और वेक्टर का जो रिजोल्यूशन होता है फिजिक्स में बहुत जगह काम आता है, पूरे मैकेनिक्स में बहुत काम आने वाला है आपको। तो ये चिपका हुआ सामने वाला, ये चीज़ याद रखिएगा। जो थीटा है, थीटा से सामने वाला वाई है, दूर वाला, ठीक है, दूर वाला या सामने वाला, समझ रहे हैं, सामने वाला या दूर वाला। एक्स जो है वो उससे चिपका हुआ है या पास वाला है, तो वाई क्या है? सामने वाला साइड। एक्स क्या है? चिपका वाला साइड। अभी आप 10th में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है वहाँ से। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y बाई ए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ओके। याद होगा आप लोग को? नहीं भी याद होगा तो मैं बेसिक मैथ्स में ये सब फिर से बात मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप अभी के लिए इसको बस याद कर लीजिएगा। y बाई ए, y है परपेंडिकुलर, ए है हाइपोटेनियस, ओके। और अगर आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ से y का वैल्यू लिख सकते हैं। y होगा क्या? a साइन थीटा। क्लियर? y क्या होगा? a साइन थीटा। cos थीटा का वैल्यू होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है x बाई ए। x क्या है? बेस, a क्या है? हाइपोटेनियस, ओके। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालें तो x हो जाएगा a cos थीटा। तो ये देखिए, x a cos थीटा हो जाएगा। ये है थीटा से चिपका हुआ साइड। x क्या है? थीटा से चिपका हुआ साइड। y क्या है? थीटा से सामने वाला साइड, थीटा से सामने वाला साइड, थीटा से सामने वाला साइड। x चिपका हुआ साइड, ओके। अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सपोज एक ट्राइंगल है, ये है थीटा, ये है y, ये है x, और ये जो साइड है उसका वैल्यू 10 है। तो अभी देखिए, y का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या? क्या निकाले थे हम लोग? a साइन थीटा। a क्या था? a था ये वाला हाइपोटेनियस। यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? a साइन थीटा होगा। यहाँ पर हाइपोटेनियस है 10, तो ये हो जाएगा 10 साइन थीटा। और x क्या हो जाएगा? 10 कॉस थीटा। अभी आगे देखिए, ठीक है।
एनालिटिकल मेथड में मैंने बताया था कि यही पैरेललोग्राम लॉ से बनता है और जो रिजल्टेंट रहता है इस रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना रहता है। ये वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट है वो ये आर रिजल्टेंट है और ये आर रिजल्टेंट का वैल्यू ही निकालना है। यही है एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ ये कैसे कैलकुलेट करना है। आप देखिए, ध्यान से देखिए। आप पहले वही कि जो वेक्टर है वेक्टर के सामने वाला साइड से क्लोज कीजिए इसको। ओके, रिजल्टेंट ये आर है। सपोज ए और बी के बीच में जो एंगल है ना वो थीटा है। ए और बी के बीच में एंगल है वो थीटा है। तो अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैं इसको यहाँ पर, तो ये अगर थीटा है, ए और बी के बीच में जो एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होगा। ये ए है तो ये भी ए ही होगा। ओके, तो ये भी थीटा ही होगा। ओके, ये ए हो जाएगा, ठीक है। आप रिजोल्यूशन पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा समझ में और आएगा। यहाँ पर आप सीख लीजिए बस कि ये जो ए है, ओके, तो इस ए का रिजोल्यूशन होगा तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा ये वाला बन जाएगा ए साइन थीटा। ओके, ए साइन थीटा और चिपका हुआ साइड बनता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो ए कॉस थीटा बनेगा वो यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब ये देखिए, ये चिपका हुआ साइड है वो कॉस थीटा बनेगा। चिपका हुआ साइड कॉस थीटा बनता है और ये दूर वाला साइड बनता है साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा इधर बनेगा फिर इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं। ओके, आपको ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर आप 11th में हैं, अगर आप पहली बार ही ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन रिजोल्यूशन हम लोग भी पढ़ेंगे, आपको थोड़ी देर में पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ओके, आप बस अभी के लिए इसको थोड़ा याद कर लीजिए। ओके, देखिए ये ए वेक्टर था, ये ए था, ये थीटा था। इसका जो रिजोल्यूशन होगा तो चिपका हुआ साइड बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। सामने वाला साइड मतलब ये वाला बनना चाहिए साइन थीटा। तो ये अगर साइन थीटा यहाँ पर है तो ये साइन थीटा यहाँ पे भी बन सकता है। हम लोग को निकालना है इस आर का रिजल्टेंट का वैल्यू, ठीक है। वही था एनालिटिकल मेथड का पूरा काम, ठीक है। हाँ, हमको बताए तो यही जो आर होगा ना, वही आर का ही वैल्यू निकालना है। तो आर का जो वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये साइड, ओके, ये साइड और ये साइड, इसको मतलब ये एक ट्रायंगल की तरह हो गया। हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, हम लोग इसको लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को आर का ही वैल्यू बस निकालना है। तो इस बस पार्ट को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक रफ डायग्राम सा है। सपोज ये है आर वेक्टर, ओके, ये है ए साइन थीटा, ये वाला साइड ए साइन थीटा, और ये वाला है, ठीक है। और नीचे वाला का बात देखिए, ये जो नीचे वाला है बाबू, ये नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक तो बी है और यहाँ पर ए कॉस थीटा है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो बी था ही पहले और ये है ए कॉस थीटा। तो ये जो नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ होगा वो होगा बी प्लस ए कॉस थीटा। ओके, अभी देखिए सेवन क्लास में ही आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनियस मतलब जो सबसे लंबा वाला साइड होता है स्क्वायर का, मतलब ये वाला साइड जो सबसे लंबा वाला साइड होता है उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ये वाला जो साइड है सबसे लंबा वाला साइड, उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, इसका साइड का स्क्वायर और उसका साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ओके, इसका मतलब यही होता है कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब कि जो सबसे लंबा वाला साइड है, ठीक है, उसका स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही अप्लाई करते हैं। हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है, वही हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा का स्क्वायर और बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। वही देखिए, आर का स्क्वायर, 1 मिनट,
आर का स्क्वायर, मतलब आर ही है यहाँ पर हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। तो पहले ये इसका ए साइन थीटा का स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, ए साइन थीटा का स्क्वायर, ओके, प्लस ये वाला, ठीक है, ये बेस वाला का, ठीक है, ये है बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ओके, सॉरी, का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आर का स्क्वायर, ए साइन थीटा का स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितने बच्चों को डाउट आता है ना कि सर थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं होता है? थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब बस याद रखिए थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। थीटा का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर मतलब थीटा का ही स्क्वायर हो गया, समझ में आया? यही बात है, ओके। अब इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, अब बी प्लस ए कॉस थीटा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे लग रहा है ना आपको, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो बी प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर है वो होगा क्या? बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये ए प्लस बी में क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए ये है, ये ए कॉस थीटा, ये बी है, ओके, ये बी है। तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab होता था, ठीक है। तो मतलब 2 इंटू ये यहाँ पर ए है, इसको लिख दिए यहाँ पर, और ये बी है, इसको भी लिख दिए, ओके। अभी देखिए, ये जो स्क्वायर है आर का, इसको हम उधर लेके जा रहे हैं। स्क्वायर इधर जाता है ना तो सामने वाले का रूट आ जाता है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, बी ए कॉस थीटा है, हम ए बी कॉस थीटा लिख रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ओके। अभी देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1, ओके। यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों में से ए कॉमन ले लिए हैं, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं, ओके। ये इसको लिख दें यहाँ पर, बाकी क्या क्या बच रहा है? बी स्क्वायर बच रहा है, और 2ab कॉस थीटा बच रहा है, 2ab कॉस थीटा, ये सब रूट के अंदर है। ये फॉर्मूला है, बस अलग से हमको बताएं, ओके। अभी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये 1 ही बचेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर ही रहेगा। तो ए स्क्वायर को ऐसे लिख रहे हैं। फिर क्या क्या बच रहा है? बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रूट अंडर, ओके। तो ये बन जाता है, यही बन जाता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ठीक है। रिजल्टेंट का वैल्यू यही है, ठीक है। रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू क्या है नंबर में, उसका यही फॉर्मूला बन जाता है, ओके। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, ओके। यही बन जाता है फॉर्मूला, ओके। ये क्या है? ए और बी तो वेक्टर है, थीटा क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल का ये सिंबल हम लिख दिए, ओके। ये जो आर है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, क्लियर? क्लियर होगा आप लोग को? मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, शुरुआत में क्या था, ठीक है,
कि ये था ऐसे करके और ये था ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके था। तो जो पैरेललोग्राम का लॉ होता है वो क्या होता है कि एडजेसेंट साइड से पहले कंप्लीट कीजिए पैरेललोग्राम को, और जो कॉमन पॉइंट होता है वहाँ से रिजल्टेंट आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। ये ए था और ये बी था, ठीक है। हम लोग को ये जो हम लोग भी पूरा सीखे, हम लोग का काम क्या है, बस ये आर का वैल्यू निकालना है, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या निकलता है उसका, आर का वैल्यू क्या रहेगा मतलब, ठीक है। तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ए और बी के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ओके। तो यहाँ पर तो ठीक है, ये जो ए होता है तो पैरेललोग्राम में ये जो ए होता है ना तो ये भी ए हो जाता है, ये जो बी है ना तो ये भी बी हो जाता है, तो ये ए हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर भी ये थीटा हो जाएगा, ओके। अभी आप